हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल शिक्षक गाइड। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं DSSB का पोस्ट कोड 33/23 एंड 20/22। देखिए, दो पोस्ट कोड हैं। TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की ये एग्जामिनेशन होने हैं, जिसके रिगार्डिंग कैंडिडेट काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि एग्जाम कब होगा। DSSB कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है इन एग्जाम के रिगार्डिंग। अब इन सभी कैंडिडेट ने, जो आपको इस फोटो में नजर आ रहे हैं, इन सभी के प्रयास से योगेंद्र चंदोलिया सर, जो कि MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, ठीक है ना। तो चंदोलिया सर के द्वारा प्रयास किया गया, इन सभी कैंडिडेट को लेकर जाया गया LG सर के पास, और इन्होंने लेटर लिखे हैं LG सर को, ठीक है। ये देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूरी डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो चंदोलिया सर के प्रयास किए गए हैं, और इन सभी कैंडिडेट ने मिलकर जो प्रयास किए हैं ना, वाकई सराहनीय कदम है। आप सभी कैंडिडेट को थैंकफुल होना चाहिए, विशेष रूप से हमारे MP सर का और सोलंकी सर का, जिन्होंने ये प्रयास किए हैं। और इनके साथ मिलकर जितने भी कैंडिडेट ने TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए ये प्रयास किए हैं ना, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 केस यहाँ पर और 2 केस यहाँ पर ऑलरेडी हो रखे थे, जिसकी वजह से आपका एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कर रहा था ये DSSB, ठीक है ना। अब यहाँ पर DSSB को क्लेरिफिकेशन चाहिए था कि जो कोर्ट केस हो रखे हैं ना, उसके रिगार्डिंग भाई आप हमें क्लेरिफिकेशन दीजिए। इन्होंने लेटर लिख दिया आपके डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को। अब कंसर्न डिपार्टमेंट का रिप्लाई भी जा चुका है। ये तो मैं अभी आपको लेटर दिखाई दूंगा दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख लीजिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आपका DOE, और जो आपकी IEB ब्रांच है, ठीक है ना, उनके द्वारा यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दे दी गई थी कि भाई आपको जब हमने रिक्विजिशन भेज दी, DSSB का काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, कैसे कराएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप तो हमें इडोजर भेज दीजिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर मेंशन है यहाँ पर कि आप हमें सिर्फ इडोजर भेज दीजिए। आपके पास रिक्विजिशन जा चुकी है, जो RR हैं, एज पर द RR आप ये एग्जाम कंडक्ट कराइए। आफ्टर देन हम इसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे, ठीक है। लेकिन DSSB को अभी भी कोई, DSSB के कान पे चूं नहीं रेंग रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये योगेंद्र चंदोलिया सर ने, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये जो लेटर जो दिया है, जो मैंने अभी आपको पिक दिखाई है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट की गई है। देखिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी बात मान लीजिए। आप एग्जाम तो कंडक्ट कराइए, इनका सिलेक्शन होता है नहीं होता है ये तो बात की बातें हैं ना। तो आप सभी कैंडिडेट को भी यहाँ पर मिलकर ये प्रयास करने हैं। यहाँ पर जो लेटर लिखने के बाद भी ये प्रयास जो किए गए हैं ना, आप सभी कैंडिडेट के लिए, आपको घर पर नहीं बैठना है, ठीक है ना। आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप वहां पे जुड़िए। आप सभी कैंडिडेट वहां पर मिलकर जो भी आगे के फर्दर एक्शन लेने हैं, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो भी लिंक दे दूंगा जो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट देखिए, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी सर को भी लेटर लिखा गया है, और क्या ये लैंग्वेज है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों लेटर मैंने आपको दिखा दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पर मैं ये शेयर कर दूंगा PDF फाइल भी, जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे लेटर लिखे गए हैं। रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार कि कम से कम एग्जाम तो कंडक्ट करा लीजिए। ये कोर्ट केस चलते रहते हैं, DSSB में पहली बार कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है। एग्जाम कंडक्ट कराइए। अगर ये सिलेक्शन पा लेते हैं कैंडिडेट, केस चलता रहेगा। जो भी फर्दर या आगे जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसको मानिए। यहाँ पर LG सर के देखिए, एक लेटर होता है, एक तो होता है कागजी घोड़े दौड़ाना, और एक जब पर्सनली मिलकर लेटर दिया जाता है, उसका इफेक्ट अलग ही रहता है। तो अब यहाँ पर चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये सभी कैंडिडेट जो प्रयास किया इन्होंने, वाकई सराहनीय है। आप सभी को इनका थैंकफुल होना चाहिए, और इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि कैंडिडेट ने जो मेहनत की है उसमें सफलता मिले, जल्द से जल्द एग्जाम आपका कंडक्ट करा दे DSSB। अगर अभी भी नहीं कोई एक्शन लिया जाता है मार्च के अंदर अंदर, तो आप सभी कैंडिडेट मिलकर इसके अंदर आगे फाइट कर सकते हैं। काम शुरू हो गया है, मेहनत जरूर लाएगी जब आप मिलकर प्रयास करेंगे। और यहाँ पर मैं आप सभी कैंडिडेट को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही मार्च में आपके नोटिफिकेशन आएंगे, यहाँ पर अब चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन के दोनों एग्जाम आपके मार्च के अंदर अंदर, ये जो कार्रवाई की गई है ना, देखिए योगेंद्र सर के द्वारा, ये जरूर आपका रंग लाएगा, और यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। तो आप सभी कैंडिडेट को मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, देखिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पा लीजिए। क्योंकि अब जो आपको मौका मिल रहा है आगे नहीं मिलने वाला है। आगे 30 साल जो ओवरेज हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको आगे मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 32 एज थी, लेकिन अब नेक्स्ट एग्जाम में सिर्फ 30
जिसकी एज है वही बैठ पाएगा। जो ओवर एज हो गए ना, उनके लिए लास्ट मौका है। इस मौके को आपको भुनाना है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आज ही से शुरू कर देनी है, क्योंकि अब ज्यादा लंबा समय नहीं रह गया एग्जाम कंडक्ट कराने में। 2 महीने हैं, इसको अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और देखते हैं बाकी आगे जो अपडेट रहता है आपको हम अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बाकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।